नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभी शो भारती चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। पिछले कुछ दिनों में आपने काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी देखी होगी ये तालिबान के विषय में भारत में। जैसे कि एक बॉलीवुड के मिस्टर नटवरलाल हैं, जावेद अख्तर स्क्रिप्ट राइटर, स्टोरी राइटर जो भी, उन्होंने पब्लिक डोमेन में आकर कुछ अजीबो-गरीब बयान दे दिया और उन्होंने तालिबान की तुलना भारत में आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ कर दी। यानी उनका कहना ये था, कहने का मतलब ये लग रहा था स्पष्ट रूप से कि दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो वहां तालिबान अफगानिस्तान में महिलाओं को रास्ते पर कोड़ों कोड़ों से मारती है, हंटर से मारती है या गोलियां चला रही है लोगों के ऊपर। किसी ने यहाँ पर आरएसएस के स्वयंसेवकों के हाथ में कोई बंदूक देखी, कोई मशीन गन देखी, कोई स्टेन गन देखी, जैसे ये आतंकवादी अफगानिस्तान में लेकर के घूम रहे रास्ते पे, एयरपोर्ट पे फायरिंग कर रहे हैं, कहीं पर भी फायरिंग कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, रात को फायरिंग कर रहे हैं, उनके खुद के लोग मर रहे हैं उसके अंदर, हवा में गोली चला रहे हैं। माफ कीजिए। कहने का मतलब ये कि ये जो पूरा वक्तव्य हुआ, ये जो पूरा ड्रामा हुआ, इसका मकसद क्या हो सकता है वो अभी तक लोग उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। उसका मतलब हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे, तो आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए, इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। माफ कीजिए। देखिए कैसा है, अगर आपको याद होगा कि कुछ साल पहले जबकि ये मोदी सरकार चुन करके आई थी पूरे बहुमत में 2014 वगैरह के बाद, एक दो तीन सालों के अंदर एक दो तीन लोगों के बयान आए थे, वक्तव्य आए थे इसी प्रकार के। उसमें से यही एक जावेद अख्तर भी थे, एक दूसरे कोई आमिर खान नाम के थे, जिन्होंने कहा कि हमारी पत्नी को यहाँ भारत में रहने को इनसिक्योर फील हो रहा है, घबराहट हो रही है, सेफ नहीं लग रहा है। तो उनकी तो पत्नी उनको छोड़ कर चली गई। तो जिस तरह के हालात हैं, और एक दो लोग कुछ और थे, लेकिन ये जो टाइमिंग था इस बयान का, इस वक्तव्य का, ये क्या था, कैसे था, क्यों था, ये समझना बहुत जरूरी है आपने। देखिए, तालिबान सरकार बनाने जा रहा था अफगानिस्तान में, और वो सरकार बनाने के बाद में, वैसे भी तो आप जानते हैं कि ये आईएसआई, आईएसआईएस और इस तरह के जो ये आतंकवादी संगठन है, क्योंकि आईएसआई को भी हम आतंकवादी संगठन ही समझते हैं, क्योंकि वो जो ट्रेनिंग कैंप वहां चला रहे हैं, जो भारत में जाकर के वहां पे पूरा बॉम्बिंग करना पड़ा था, तो एयर स्ट्राइक करनी पड़ी वगैरह, जो भी है सर्जिकल स्ट्राइक, तो इस वजह से आईएसआई भी भारत के लिए एक आतंकवादी संगठन ही है। तो आईएस हो, आईएसआईएस हो, आईएसआई हो, पाकिस्तान के डिफेंस फोर्सेस हों, या ये सभी जो इस्लाम के नाम पे जिहाद चला रहे हैं, ये भारत के लिए सभी आतंकवादी संगठन से कुछ कम नहीं है। लेकिन ये सब के चलते जो तालिबान में सरकार आने वाली थी, उसके पहले ये बराबर बयान आना, उसका कारण है, उस टाइमिंग का कारण है। ये जितने सांप यहाँ पर छुपे बैठे हैं, इन्होंने टाइमिंग तय नहीं किया होगा, टाइमिंग तय किया होगा इनके आकाओं ने, जो पाकिस्तान में बैठे हैं या अफगानिस्तान में बैठे हैं या यूनाइटेड किंगडम में बैठे हैं या कहीं कहीं छुप छुप के बैठे हैं, या यूएई में शायद बैठे होंगे। तो उन्होंने ही टाइम तय किया इस बयान का। देखिए, जब भी आप अगर स्कूल में पढ़े हैं तो आप जानते होंगे कि लेबोरेटरी के अंदर यानी प्रयोगशाला में आपको वो जो लिक्विड दिया जाता है उसे टेस्ट करने कहा जाता है कि अल्कलाइन है कि एसिड है, तो आप क्या करते हैं, लिटमस पेपर डाल के टेस्ट करते हैं। इसी तरह का उपयोग वो लोग ये बॉलीवुड के इनका करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा वो सीए वगैरह का जो भी आंदोलन हुआ, तो उसमें एक बॉलीवुड की एक हीरोइन वो वहां जाकर के उनके साथ खड़ी हो गई थी। यानी देश के विरोध में काम करना इनके लिए बहुत आसान है, इनसे करवाना बहुत आसान है। क्या मालूम ये विदेशी ताकतें इन्हें कौन से ब्लैकमेल में रखती है या किस तरह से डरा के रखती है, तो ये उनके तुरंत एजेंट बन जाते हैं। खैर, अब बात चल रही थी जावेद अख्तर की। तो ये जो जावेद अख्तर का जो टाइमिंग था इस बयान का, इसे समझने के लिए इसे कोरिलेट करना बहुत जरूरी है। और अगर आप गौर करेंगे कि ये जो पूरा वाकया हुआ, इसके बाद तर्क वितर्क कुतर्क सब लोगों ने अपनी अपनी राय देना चालू कर दिया। वो कोई किसी पार्टी का हो, कोई किसी पार्टी का हो, लेकिन शिवसेना की तरफ से एक बयान आया और वो था कि संघ एक आतंकवादी संगठन नहीं, आरएसएस एक आतंकवादी संगठन नहीं है।
लेकिन यही जावेद अख्तर जो वहां मुंबई में बड़े हुए, वहीं खाए, वहीं पिए हैं, वहीं बड़े हुए, वहीं काम किया है उन्होंने, और उस महाराष्ट्र की धरती पर शिवसेना जो अपना अधिकार समझती है, उससे वहां की जनता को ये उम्मीद थी, अपेक्षा थी कि वो बड़ा आंदोलन करेंगे इनके खिलाफ। अभी उनकी सरकार है वहां पर, तो इनके खिलाफ कुछ केस वगैरह बनाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ बना नहीं, क्योंकि उनके दोनों तरफ जो है वो ये कांग्रेस और एनसीपी राष्ट्रवादी हैं, जो कि ये सी जावेद अख्तर टाइप के लोगों के समर्थक है। आपने देखा होगा जावेद अख्तर का कोई लेना देना नहीं है किसी राजनीति से, लेकिन फिर भी वो राष्ट्र मंच की मीटिंग में शरद पवार के बंगले में पहुंच गए थे दिल्ली, जो कि जसवंत सिंह वगैरह का कोई संगठन है। तो इस तरह की इनकी एक्टिविटीज रहती है, और इसका टाइमिंग एकदम सही समझ में आपको अब आएगा कि कल अगर आपने देखा होगा कि किस तरह से ये महबूबा मुफ्ती और ये कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला, जो हमेशा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन आतंकवादी संगठनों के फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस जो भारत के खिलाफ काम करने वाली ताकतें हैं, इनका अलग अलग तरह से समर्थन करते रहे हैं, किसी न किसी दीवार के पीछे छुप के, कोई ना कोई बहाना बना के, और पकड़े जाने के बाद कोई ना कोई कारण दे देना, वाहियात कारण। इस तरह का ये अब महबूबा मुफ्ती और ये फारूक अब्दुल्ला के कुछ बयान आए कि तालिबान की तो बहुत अच्छी सरकार बनी है, वहां पर ये बहुत अच्छा काम करेंगे। महबूबा मुफ्ती भी कुछ कह रही थी कि ये अगर पहले जैसा तालिबान नहीं है, अभी जो तालिबान है ये अलग है, और ये अगर अच्छा काम करेंगे तो इनका देश में बहुत बड़ा नाम होगा। अब आतंकवादियों का देश में नाम होगा, इस तरह के बयान आने के बाद हमें समझ में आ गया, ये बात पूरी समझ में आ गई कि टाइमिंग क्या था कि जावेद अख्तर के खिलाफ अगर कोई एक्शन होती है तो ये जो एजेंट हैं आईएसआई के, आतंकवादियों के, पाकिस्तान के, ये लोग मुंह नहीं खुलेंगे। तो इससे पहले कि ये उनके समर्थन में बाहर आए तालिबान के, क्योंकि तालिबान या पाकिस्तान बात तो एक ही हो गई, तो उनके समर्थन में ये अगर खुल के बाहर आएंगे, और क्योंकि अभी वहां यूनियन टेरिटरी है, यानी केंद्र सरकार के अंडर है ये जम्मू और कश्मीर, और वहां पर अगर ये लोग कुछ बोलते हैं तो इन्हें उठा करके सीधा अंदर नहीं बंद कर दिया जाए। उसके पहले वो ये देखना चाहते थे कि अगर जावेद अख्तर के खिलाफ कुछ कार्रवाई होती है तो जरूर हमारे भी खिलाफ होगी, तो ये अपना मुंह बंद करके बैठ जाते। लेकिन इन्हें नहीं मालूम है कि जावेद अख्तर ये महाराष्ट्र में रहते हैं, और महाराष्ट्र ये यूनियन टेरिटरी नहीं है, ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। जम्मू कश्मीर ये केंद्र शासित प्रांत है, प्रदेश है, और वहां पर अभी भी नरेंद्र मोदी, अमित शाह की सरकार है, केंद्र सरकार के अंडर उन्हें काम करना है, वहां के जो शासन प्रशासन है। तो अभी काफी सारी भारत की जनता ये चाहती है, ये उम्मीद कर रही है श्री नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह जी से कि ये जो फारूक अब्दुल्ला है और ये जो महबूबा मुफ्ती है, मुफ्ती है वो और क्या है, तो वो इनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाए कि ये एक अंतरराष्ट्रीय स्तर के आतंकवादी संगठन के खिलाफ जाने के बजाय ये लोग उनके सपोर्ट में यहाँ भारत में खड़े हैं। और अभी अगर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई तो कल तो ये खुला आमंत्रण निमंत्रण दे देंगे तालिबान को कि आप यहाँ भी आइए, और ये जो नरेंद्र मोदी जी ने नाइंसाफी कर रखी है, यहाँ पर ये 370 हटा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया है, तो आप उसमें कुछ कीजिए। इसके पहले इस प्रकार की कोई भी इस दिशा में कोई आगे बढ़े, उसके पहले जरूरी है कि केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने पीओके को अपने कब्जे में ले लेना, और उसके पहले ये सब जो सांप बैठे हैं वहां जम्मू और कश्मीर में, इनको उठा करके सीधा अंदर डाल देना चाहिए, और सीधा 6 महीने या 1 साल या 2 साल उनके ऊपर कोई केस नहीं, कोई कुछ नहीं, 156(3) लगा देना चाहिए आईपीसी का, और सीधे सीधे अंदर कर देना चाहिए, और प्रिवेंटिव डिटेंशन, यहाँ पर ये कायदा और सुव्यवस्था की प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो इस तरह की ये बात है। और आपको एक सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात बता दें कि एक अपडेट आ रहा है कि चाइना ने $31 बिलियन का एक फंड तालिबान के लिए सैंक्शन कर दिया है, अफगानिस्तान के शासन प्रशासन को चलाने के लिए। तो इस तरह की गतिविधियां चाइना की तरफ से भी चालू हो चुकी हैं, शुरू हो चुकी हैं, और यहाँ पर जो देश में ये MIM, AIMIM या ये अलग अलग जो छोटे मोटे छुट भैया टाइप की पार्टियां हैं, जैसे महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, इन सब लोगों ने भी, ये सांपों ने आहिस्ते आहिस्ते बिलों से बाहर निकलना चालू कर दिया है। ये बाहर आने के पहले ये जावेद अख्तर को ठेका दिया गया था कि आप बयान दीजिए, पता नहीं उनके फॉरेन अकाउंट में या कहीं इनको करोड़ों रुपए मिले नहीं मिले, तो केंद्र सरकार का काम है
वो देखेगी कि क्या कनेक्शन है, नहीं है, पैसों के लिए किया गया या किसी और वजह से किया गया या क्या और क्यों किया गया। लेकिन जो कनेक्शन अभी सीधे सीधे समझ में आ रहा है वो अभी हमने आपके सामने रखा। आप इस बात पर गौर कीजिए कि अभी जो हमने आपको पूरी जानकारी दी, और अगर आपको इस विषय में कुछ और लगता है या आपको क्या लगता है, आपकी राय आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि हमको समझ में आए कि और कुछ होने की संभावना है नहीं है। हमें जो सूत्रों से जानकारी मिलती है वो तो हम आपके सामने रखते ही हैं। माफ कीजिए, सॉरी। आप अपनी राय जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर आपको हमारे इस वीडियो में कंटेंट जो आपके सामने रखा गया वो अगर अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, तो जरूर आप इस वीडियो को आपके सभी दोस्त, रिश्तेदार, कलीग्स, अड़ोसी पड़ोसियों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा करके उसे सब्सक्राइब करें, और उसके बाजू में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके सभी नोटिफिकेशंस को ऑन कर दीजिए। ऑल नोटिफिकेशंस का ऑप्शन पर क्लिक करके सभी नोटिफिकेशंस को ऑन कर दीजिए। आप सभी ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।